ये कहानी है लॉकडाउन का। पूरे भारत में उस समय लॉकडाउन चल रहा था। 2 महीना अपने घोंसले बनाने के जुगाड़ में लगे हुए थे। वो जगह की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकते चलते थे। फिर जाकर उनको एक घर देखा। वह घर था इंसानों का। और उसने इंसान के घर में एक छोटे से कोने में घर के बाहर जो छज्जा होता है वहाँ पर अपना ठिकाना बनाया। तिनका तिनका जमा करके उसने एक घोंसला बनाया और उस घोंसले में जो है उन्होंने एक प्यारा सा अंडा दिया। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक चूजा बाहर आया। वह चूजा घोंसले के अंदर रहकर चीं 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 करता। वह सोचता इस घोंसले से कब बाहर आएंगे। उस घोंसले से वो अपनी चोंच को ऊपर करता और आँखों को ऊपर की ओर करके देखता कि मैं इस घोंसले से इस पूरे संसार को कैसे देख सकता हूँ। मुझे याद है जब भी उसकी माँ रोटी लाने जाता या फिर दाना चुगने जाती तो उनके पिता वहाँ पे होते। यानी दोनों माता पिता जो है उनकी देखभाल बहुत अच्छे से करते थे। और जहाँ पे ये घोंसला था वहाँ पे लोगों की शोर शराबा बहुत था। फिर भी इससे अनजान वो पंछी अपने कार्यों में लगा रहा। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतते गया और समय बीतने के बाद जो है कुछ हफ्ते बाद जो है वह बच्चा घोंसले से बाहर झांकने लगा। वह सोचने लगा जिस संसार को मैंने देखा था माँ की छाँव में, पिता की छाया में, उस संसार से कहीं अधिक विस्तृत है। उसने पंखों को फैलाना शुरू किया। वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करने लगा। वह अपने माता पिता के साथ अच्छे से उड़ान सीखने लगे। फिर वह भी वक्त आया जब वो अच्छे तरीके से उड़ना सीख गए। एक दिन मैं छत पे सोया हुआ था और सुबह 6 बज रहे थे और चिड़ियों के चहचहाने से जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा वो बच्चे और वो मैना दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए, गीत गाते हुए तीनों कदम से कदम मिलाए जा रहा था। वह चिड़िया बोली, देखो भाई, मैंने किनसे मिलवाने के लिए लाया है। देखो, तुम्हारी जो आशंका थी वो झूठे हो गए। मैंने कहा दिवाली का मौसम है, हो सकता था कहीं ना कहीं मानव जो है अपने घर की सफाई में तुम्हारा घोंसला तोड़ देता। तब क्या होता? उसने कहा ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा आपने अपनी जो लगन है उनसे साबित कर दिया कि आप अगर लगन से कोई काम करते हैं तो वो सही होता है। फिर वो चिड़िया बोली, देखो, एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है और फिर हम लोग भी बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा, वे बोले कि देखो भाई, ये मेरे छोटे से नन्हे से बच्चे हैं जिनके आस लिए मैं यहाँ से वहाँ घूमता था। फिर वह चिड़िया मुझसे बात करके कुछ दिनों बाद चली गई। लगभग साल भर बाद जो है वो चिड़िया फिर वापस उसी घोंसले में आई और फिर से एक नया मेहमान नन्हा सा बच्चा उस घोंसले में आया और उन दोनों की खुशियाँ लाया। जब बच्चे घोंसले में चींची करते थे तो मैं सोचता था कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ पर है ये छोटी चिड़िया जो चीं चीं कर रही है। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला
कि घर के बाहर जो छज्जा है उस पर एक घोंसला है और वहाँ पर बैठी चिड़िया चीं चीं कर रही है। मेरा काम था उनकी देख रेख करना, उनसे बातें करना और उनको रोटी देना। ये बहुत ही सुनहरा पल था हमारे लिए और इन चिड़ियों के लिए। वो चिड़िया मुझसे बातें भी करते थे। आप सोच रहे होंगे पंछी कैसे बात कर सकता है? भला कोई पंछी आज तक बात किया है? लेकिन ये सत्य है कि आप जिस चीज़ से बातें करना चाहते हैं वो भी आपसे बात करते हैं और खास करके पंछी आपकी हर भावनाओं को समझते हैं। इसलिए ज़रूरी है उनकी भावनाओं का भी आदर करें। इन्हीं वादों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं और एक नई कहानी आपको फिर से सुनाऊंगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और हम इतना कहना चाहेंगे कि पंछी को ज़रूर कुछ न कुछ खाने के लिए दीजिए। हर सुबह ये पंछी आपके घर आते हैं और नई खुशियाँ लेकर आती है, इसलिए आप इन्हें ज़रूर खाना दीजिए, कुछ न कुछ रोटी अन्न दिया कीजिए। इसमें हमारे और आपकी भी भलाई है, क्योंकि ये पंछी हमारे घर की रौनक को बढ़ा देते हैं। इनकी चहचहाहट से जो गुमशुदा माहौल होता है, माहौल में एक नई चहल पहल आ जाती है। प्रकृति की ये अद्भुत लीला है, इनको बनाए रखने की ज़रूरत है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।